मूवी स्टार्ट होते ही हम रे नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने परिवार को खोज रहा होता है। उसे वहाँ अपना परिवार तो नहीं मिलता, लेकिन लाशों के ढेर लगे हुए थे। तभी वहाँ कार्लोस नाम का एक और आदमी आता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि सारी जगह तबाही मची होती है और उसमें एक वैन में रे, कार्लोस, एरिक, बेली और एक आर्मी सोल्जर मिचेल कहीं जा रहे होते हैं। वो उस शहर से निकल रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वैम्पायर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। और इस मूवी में दिखाते हैं कि सारे लोग वैम्पायर्स बन गए हैं। कैसे बने, क्यों बने, किसके चलते बने, ये मूवी में कहीं पे भी नहीं बताया। फिर जब रात को वो सब जा रहे होते हैं तब एरिक बताता है कि कैसे वो वैम्पायर्स लोगों को जानवरों के पिंजरों में रखते थे, उन्हें खाना पानी देकर उनकी ब्रीडिंग करते थे। और वहां से एरिक किसी तरह बच के भाग आया होता है, लेकिन वो अपने भाई को वहीं छोड़ाया था। और तभी उन्हें एक सर्वाइवल लड़की मिलती है जिसका नाम विकी होता है और उसके पीछे वैम्पायर्स गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। वो विकी को अपनी वैन में ले लेते हैं और वो शॉटगन से उन वैम्पायर्स की गाड़ी का टायर फोड़ देती है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। फिर ये सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर हमें इन वैम्पायर्स के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मोटा मोटा ये पता चलता है कि वो गाड़ियाँ चला सकते हैं, वो रेडियो और टीवी को भी ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो टैंक और गोला बारूद भी चला सकते हैं। और वहाँ कार्लोस बताता है कि हमारे जो जान पहचान में थे वो सारे लोग मर चुके हैं, अब हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। फिर रे कहता है कि आखिरी खबर यह आई थी कि बचे लोगों को किसी कैंप में ले जाया गया है, लेकिन वो वहाँ शायद नहीं है। तब विकी कहती है कि नॉर्थ में तुम क्या करोगे, मछलियाँ मार के खाएंगे। तो एरिक बताता है कि वो ठंडी जगह है, आबादी कम है और वहाँ पर ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो विकी उन्हें अपने डैड की जगह पर चलने को कहती है और सब मान जाते हैं क्योंकि वो जगह भी नॉर्थ की साइड होती है। फिर जब सुबह को वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो मिचेल उन सबको अंदर जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी वहाँ खाना होता है तो सब रुकते नहीं और मिचेल को भी जाना पड़ता है। फिर विकी उन्हें बंकर के बारे में बताती है जो कि वहाँ होता है। वहाँ खूब सारा खाना पानी और लेट की दीवारें और यहाँ तक इंसानों की गंध भी छुपी रहती है, क्योंकि वो वैम्पायर इंसानों की गंध से ही उनके पीछे आते हैं। और फिर सब उस बंकर में जाते हैं, वहाँ का मुआयना करके बाहर आते हैं और वहाँ मिचेल फिर से अपना चौचले शुरू कर देता है कि बंकर में सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं। अगर उनको पता चल गया कि हम लोग इस बंकर के अंदर हैं तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन सब लोग बंकर में रहना चाहते थे क्योंकि वैन में वो सब बहुत थक गए होते हैं। फिर मिचेल कहता है कि हम वैन में ही सुरक्षित हैं। तो विकी कहती है कि उनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, क्या पता पूरे वर्ल्ड में करोड़ों की तादाद में वो हो। तो मिचेल कहता है कि एक दिन खाना पीना भी खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो विकी कहती है कि उनके लिए भी खाना खत्म हो रहा है। मतलब ये था कि सारे वैम्पायर्स इंसानों को खाते हैं, अब वही कम बचे हैं, तो इसलिए विकी इस बंकर में रहने को कहती है ताकि वो सब भूख से मर जाए या तो एक दूसरे को खाकर खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानवरों को नहीं खा सकते उनकी गंध के चलते। और वो ये भी बताते हैं कि वो अब हमें पकड़ना चाहते हैं ताकि हम पर वो कंट्रोल कर सके या फिर हमारी ब्रीडिंग करवा कर वो अपना खाना बना सके एक फार्म में हमें कैद करके, एरिक के कहे मुताबिक। तब मिचेल कहता है कि हमारी गंध यहाँ चारों ओर फैल चुकी है, अगर हम बंकर में गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे। तब रे बड़े देरी से मगर काम की बात बताता है कि बारिश में ये लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि बारिश होते ही सारी गंध मिट जाती है। फिर ये सारे लोग बारिश आने तक बंकर में रहने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही होती तो वो सारे वैन में ही बाहर इंतजार करते हैं। और तभी वो वैम्पायर्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो उनकी वैन का टायर पंचर कर देते हैं और उनका दूसरा टायर कीचड़ में फंस जाता है। और फिर ये सब उन वैम्पायर्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं इसलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। उनमें एरिक सबसे आगे होता है और उसे एक वैम्पायर गिरा कर काट लेता है, लेकिन उसी दौरान उसके हाथ में जो गन थी वो चल जाती है और उसकी गोली बेली को लग जाती है और वो सब बेली को लेकर आगे जाते हैं। और तब उनके पीछे इन वैम्पायर का लीडर भी आता है जो कि गन चलाना जानता है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है और वो सब उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते और वो सारे बंकर में बेली को लेकर पहुंच जाते हैं। और वहाँ अंदर मॉनिटर में 4 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चल रही होती है ताकि बाहर क्या हो रहा है ये पता चल सके। वहाँ वो बेली के घाव को साफ करते हैं, लेकिन गोली अभी भी अंदर होती है और रे इन्फेक्शन की बात बताता है क्योंकि उसकी बीवी नर्स थी। अगली सुबह बेली के घाव में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और तब मिचेल रे को बुलाता है। तब रे कहता है कि इसे एंटीबायोटिक्स की सख्त जरूरत है और वो एक दवा का नाम भी लेता है। तो मिचेल अभी वो दवा ले आने की बात करता है, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी और बेली भी ये सब सुन लेती है, तो वो ही मना करती है कि मेरे कारण किसी की जिंदगी खतरे में मत डालो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो सब इंतजार करते हैं और फिर बारिश होती है शाम के वक्त। फिर वो सारे बाहर आकर गाड़ी की खोज में निकल जाते हैं, जिसमें विकी और रे को एक बाइक मिल जाती है और वो दोनों दवाई ले आने का फैसला करते हैं क्योंकि विकी को पता होता है कि अस्पताल कहाँ है
और रे को ये पता होता है कि कौन सी दवाई लानी है। तो मिचेल और कार्लोस वहीं बेली के पास रुकते हैं। फिर जैसे तैसे वो दोनों वहां से दवाई ले आते हैं। उनके पीछे वैम्पायर्स भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो सही सलामत बिना कोई गलती के दवाई लेकर बंकर में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई बेहोशी की दवाई नहीं मिली होती। तो वो बेली को दारू पिलाकर बेहोश करते हैं। फिर रे एक चिमटे के सहारे उसकी गोली को बाहर निकाल देता है और फिर सब सो जाते हैं। लेकिन मॉनिटर पे नजर कार्लोस रख रहा होता है, जो कि वो भी बियर पीकर वहीं सो जाता है। ये फंस गया। और जब विकी की आंखें खुलती हैं तो किसी ने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए होते हैं। फिर ये सब वहीं बंदूकें लेकर उनका इंतजार करते हैं, ये सोचकर कि वो शायद अंदर आकर हमला करेंगे, लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो सब बाहर आकर देखते हैं, जिसमें उन्हें दीवार पर एक लिखावट मिलती है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि हमें पता है कि तुम अंदर हो। और अब क्योंकि चारों कैमरा टूट चुके थे और उन वैम्पायर्स को भी पता चल गया था कि वो सब कहाँ है, तो वो लोग ज्यादा देर तक उस बंकर में नहीं रह सकते थे। और तब फिर से रे अपना दिमाग दौड़ाता है और प्लान बनाता है कि हम दिन में तो बाहर निकल सकते हैं, तो हमें अलग अलग जाकर एक व्हीकल ढूंढेंगे और अगर नहीं मिलता तो हम वापस इस बंकर में आ जाएंगे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो रे, मिचेल और विकी व्हीकल ढूंढने जाते हैं और कार्लोस वहीं रहता है बेली की सुरक्षा के लिए। फिर कार्लोस लकड़ियां ढूंढकर उन्हें काटने के लिए औजार लेने नीचे स्टोर रूम में जाता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है और वहीं पर सारे वैम्पायर्स भी होते हैं। वो उसे मार देते हैं। फिर वो सब बाहर आते हैं और जिसमें अब एरिक भी वैम्पायर बन चुका था। वो अपना दिमाग लगाता है और आंखों में चश्मा पहनकर बाहर आता है। दूसरी तरफ विकी को एक बोट मिलती है जो कि उसे चलाना नहीं आती। फिर हम मिचेल को देखते हैं, उसे एक घर में कार मिलती है जिसे उसने पहले चेक किया होता है। वो उसे स्टार्ट कर लेता है और यहाँ एरिक और दूसरे वैम्पायर्स चद्दर ओढ़ के बाहर आते हैं और इस बंकर में घुस जाते हैं और बेली को मार देते हैं। और जब मिचेल गाड़ी लेकर बंकर में जाता है तो वो वैम्पायर्स उसे भी बेली के पास पहुंचा देते हैं। और यहाँ रे उसी वैन में किसी और गाड़ी का टायर फिट करके जा रहा होता है और रास्ते में उसे विकी मिल जाती है। वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उस गाड़ी को देखते हैं। फिर जब वो बंकर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वो वैम्पायर्स मिलते हैं। जब तक वो भागे उससे पहले वो वैम्पायर्स का लीडर उनकी दोनों गाड़ियों को उड़ा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर कीचड़ वाले इलाके में आते हैं और अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगाकर पत्तों के नीचे छुपकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों बंकर के पास जाते हैं तो उन वैम्पायर्स ने उसका दरवाजा भी तोड़ दिया होता है और अंदर बस लाशें होती हैं, बेली, कार्लोस और मिचेल की, और वो उनके हथियार भी ले गए होते हैं। और तब विकी उसे यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन रे कहता है कि नहीं, मुझे बदला लेना है इन सभी की मौत का। वो उस बोट को बंदरगाह पर रेडी करते हैं। फिर वो गैस कैन के अंदर तार जोड़कर बाहर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जब बैटरी चालू होगी तो स्पार्क के चलते अंदर रखे गैस कैन ब्लास्ट हो जाएंगे। और दोनों खूब सारा पानी पीकर अंदर उनकी गंध छोड़ाते हैं, जिससे कि वो वैम्पायर्स यहाँ आ सके। फिर दोनों कीचड़ में फिर से खुद को भिगोकर रात तक उनका वेट करते हैं। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं तो रे बैटरी ऑन कर देता है, जिसे ब्लास्ट हो जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस धमाके में वैम्पायर्स का लीडर और एरिक बच जाते हैं और उनका लीडर उन दोनों को भागते देख लेता है और उनके पीछे जाता है। यहाँ दोनों बोट स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो वैम्पायर्स का गंजा लीडर रे के ऊपर झपटा मारता है और उसे काट लेता है। फिर विकी उसके पीछे लकड़े का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देती है। फिर वो दोनों बोट में बातें करते हैं, जिसमें विकी कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो रे उसे अपने कॉटेज जाने को कहता है। वो अब उसकी वाइफ और उसकी बेटी को ढूंढना चाहता है। वो अभी भी ये समझ रहा होता है कि वो दोनों जिंदा हैं और अब रे के सिर पे से बदले का भूत भी उतर चुका है। और फिर हम एरिक को देखते हैं, वो उन दोनों की बोट को देखकर चिल्लाता है और बड़ी अजीब तरीके से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।